अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोडोफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पोडोफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डायरिया की कंडीशन के हवाले से इस्तेमाल कराई जाती है। ये मेडिसिन न सिर्फ छोटे बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कराई जाती है बल्कि बड़ी उम्र के अफराद में भी इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखने मिल रहा होता है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो पेशेंट का जो स्टूल होता है वो बार बार पास होने लग पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा वाटरी हो जाता है। अब इसमें भी दो कैटेगरीज के पेशेंट्स पाए जा रहे होते हैं। एक वो पेशेंट्स जिनका स्टूल काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाटरी हो जाता है, और दूसरे वो अफराद के जिनको बार बार स्टूल काफ़ी ज़्यादा पास होने लग पड़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन के लिए पोडोफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और डायरिया की प्रॉब्लम के हवाले से भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आया जो ये कंडीशन है ये क्यों स्टार्ट होती है और इसकी मेन काज क्या पाई जा रही होती है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहे। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। पोडोफाइलम एक इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि छोटे बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है डायरिया की कंडीशन में। इसके अलावा बड़ी उम्र के अफराद में भी जब डायरिया की प्रॉब्लम पाई जा रही हो या डायरिया के बायस पेट में काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म के क्रैम्प्स वगैरह मरोड़ की कैफियत पाई जा रही हो, या जिन अफराद का स्टूल काफ़ी ज़्यादा बार बार तेज़ी के साथ पास हो रहा होता है और स्टूल काफ़ी ज़्यादा नरम होते हैं, या उनको अक्सर डायरिया की शिकायत रह रही होती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। डायरिया जिसमें जो बेसिकली इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब बेसिक इस कंडीशन के अंदर मोस्टली पेशेंट्स में ये देखने में रहा होता है कि जब भी वो कहीं पे ट्रैवल करते हैं या कोई बाहर की चीज़ खा लेते हैं या अक्सर औकात जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो मौसम चेंज की कंडीशन में उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसकी मेन काजेज़ में या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाई जा रही होगी, या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये वायरल इन्फेक्शन की बेस पे स्टार्ट हो जाती है, या तीसरे पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बेस पे भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ बड़ी उम्र के अफराद में ये भी देखने मिलता है कि वो जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की बेस पे भी उनको डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली जो इसकी जर्नल काजेज़ होती हैं इस डिज़ीज़ की उसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन ही पाई जा रही होती है। अब जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो मौसम चेंज की कंडीशन में जिस्म में क्योंकि पुराने सेल टूट रहे होते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बन रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, और जो इस किस्म की डिजीज़ होती हैं, जो इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अक्सर इस वेदर के अंदर पेशेंट्स को फेस करना पड़ रही होती हैं। पहली कोशिश तो आपने ये करनी होगी कि जब आपको डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो उस ड्यूरेशन में आपने बॉयल हुआ हुआ जो पानी है वही इस्तेमाल करना होगा, और उसके अलावा बंदा कोशिश करता है कि खाने में नरम ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, या इसके अलावा आप डायरिया की ड्यूरेशन में बनानास का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम हो और अगर उनको डायरिया स्टार्ट हुआ हो तो वो बनाना का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बनाना के अंदर ऑलरेडी शुगर काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जा रही होती है। तो जब अगर वो ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी जो शुगर है वो अचानक से बढ़ भी सकती है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि खाने में आपकी सब्ज़ और सुर्ख मिर्च जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे, और बॉयल हुए हुए जो चावल होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं कि जो पोडोफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कौन सी सिम्टम्स के अंदर अप्लाई कराई जा सकती हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जब दांत निकाल होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का डायरिया स्टार्ट हो जाता है। अब जब दांत निकाल रहे हो बच्चे तो वहाँ पर एक तो बायो 21 के नेम से जो टैबलेट आती है होम्योपैथी की वो आपने लाजमन इस्तेमाल करानी है,
और उसके साथ आप पोडोफाइलम होम्योपैथिक ड्रॉप्स को यूज़ करा सकते हैं। अब मोस्टली जो बच्चों में ये कंडीशन पाई जा रही होती है डायरिया की, वहाँ पर इस मेडिसिन को आप 6x पावर के अंदर इस्तेमाल कराएं, ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर 6x पावर में ना मिले तो फिर आप 30 पोटेंसी के अंदर भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करा सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद में जब डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी हो और उनके स्टूल में स्वीर किस्म की स्मेल आने लग पड़े और इसके अलावा पीने में ज़्यादा ठंडा पानी की तलब उनमें पाई जा रही हो और उसके अलावा उनको अपने जिस्म के अंदर स्वीर किस्म की वीकनेस पाई जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को आप 6x पावर या फिर 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6x पावर में इस मेडिसिन के आपने 10 कतरे एक गिलास पानी में डालकर यूज़ करने होंगे और अगर आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर फिर आप इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप एक कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। डायरिया की जो ये कंडीशन पाई जा रही होती है, ये बेसिक दो तरह की होती है, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। मोस्टली जो ये एक्यूट कंडीशन होती है इसका ड्यूरेशन 2 से 3 दिन का होता है और 3-4 दिन के अंदर पेशेंट की तबीयत खुद ब खुद बेहतर होने लग पड़ती है, लेकिन मेडिसिन आपने साथ लाजमन इस्तेमाल करनी होगी। अगर इस डिज़ीज़ का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाए, जैसे कि 2 से 3 हफ्ते होंगे हो लेकिन डायरिया की प्रॉब्लम ठीक ना हो रही हो, तो फिर कोशिश करें कि पेशेंट को फिज़िकली डॉक्टर के पास चेकअप कराया जाए, क्योंकि सम टाइम जो प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है उसकी जो मेन काज होती है वो कुछ और ही पाई जा रही होती है। तो उस हिसाब से जब ट्रीट किया जाता है तो फिर जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतर हो जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।